ओके, चलो शुरू करते हैं। पिछले कुछ 5 लेक्चरों में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया, मतलब जितना कर सकते थे उतना तो करा। ठीक है, तो उसके अंदर हमने इतना तो एटलीस्ट रियलाइज़ करा कि फ़िज़िक्स में जो इसका सबसे ज़्यादा ऑब्वियस यूज़ है दैट इज़ टू कंप्यूट इंटीग्रल्स। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स में ऐसे कई तरीके के इंटीग्रल आते हैं, कई प्रकार के इंटीग्रल आते हैं जो सादे तरीक़ों से उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो उसी समस्या को हल करने के लिए आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, लेकिन कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक स्किल है, क्योंकि हर सवाल के लिए ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है, कुछ एक पैटर्न तो होता ही है, लेकिन कई तरीके ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे हर जगह ही एक नया कॉन्टूर तुम्हें बनाना पड़ेगा, एक नया शेप बनाना पड़ेगा, उस पर तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आखिरकार हम ये चुने कैसे कि मुझे कौन सा कॉन्टूर चाहिए? ये जो तुम्हारे सामने 6 प्रश्न तुम्हें दिख रहे हैं, जो मैंने ऐसे लिख रखे हैं, दिखने में खतरनाक है, लेकिन इनसे आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार तुम्हारे सामने कोई भी सवाल आ जाए, दिखने में 6 ही सवाल है, लेकिन इससे तुम इनको कई सवालों पे जनरलाइज़ कर सकते हो। ठीक है? एटलीस्ट मतलब मैंने कुछ ऐसे ही चूज़ करे हैं जिससे एटलीस्ट काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाए। ऑफ़ कोर्स ऐसा तो कोई वो नहीं कर सकता जिससे कि सारे वो आ जाएँ। कोई जनरलाइज़्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनसे तुम एक सोचने का तरीका हासिल कर लोगे। ठीक है? तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिकैप देता हूँ मैं फटाफट, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज अपन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो रिकैप में सबसे पहले तुम्हारे पास आती है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, अगर तुमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो तुम वीडियोस जाके देख सकते हो। ये सबसे पहली वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दिया है। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? अगर तुम्हारे पास एक प्यारा सा कॉन्टूर है, एक रीजन है जिसके अंदर तुम्हारा फंक्शन पूरा का पूरा एनालिटिक है, एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी। ठीक है, एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी, देन इंटीग्रल, इसका जो कॉन्टूर इंटीग्रल है, इसका जो लाइन इंटीग्रल है, इसके अबाउट वो आता है 0। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमने देखी थी कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है? फिर से तुम्हारे पास बना दो एक प्यारा सा कॉन्टूर। इस कॉन्टूर में अब मुझे जानना है कि ये एक प्यारी सी एक पॉइंट है, जेड नॉट एक पॉइंट है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे पता लगाना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अभी भी वही कंडीशन है, फंक्शन इज एनालिटिक। ठीक है, एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी, देन फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, आई होप इतना याद होगा। फिर अपन ने लॉरेंट सीरीज़ वगैरह पढ़ी थी, उसका ऐसा कुछ काम नहीं है तो उसको हम रहने देते हैं। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम पे करते हैं। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अब फिर से तुम्हारे पास एक कॉन्टूर है, लेकिन इस कॉन्टूर में इस बार क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलैरिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे भी सिंगुलैरिटी है, ऐसे बहुत सारी सिंगुलैरिटीज़ हैं। ठीक है, हर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक सिंगुलैरिटी है, Z1 पे भी, Z2 पे भी, Z3 पे भी, ऐसे कर करके ZK तक मान लो तुम्हारे पास सिंगुलैरिटीज़ ही हैं। तब ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से तो 0 होता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब सिंगुलैरिटीज़ आ गई हैं तो अभी हो जाएगा 2 पाई इंटू सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज। ठीक है, जेड आई, एक सेकेंड, एफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड आई गोज फ्रॉम 1 to k। ठीक है, दिस इज योर कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। एंड रेसिड्यू कैलकुलेशन कैसे करते थे? रेसिड्यू फाइंड कैसे करते थे? रेसिड्यू क्या होता है किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे? z बराबर z नॉट पे निकालना हो, दैट इज इक्वल टू 1/m-m फैक्टोरियल लिमिट z गोज टू z नॉट डी m-mth डेरिवेटिव ऑफ z माइनस z नॉट की पावर m इंटू f z। आई थिंक या दैट्स इट। ठीक है,
दैट इज़ योर रेसिड्यू फाइंड करने का तरीका, वेयर एम इज ऑर्डर ऑफ पोल्स एट जेड नॉट। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने बस रिकैप तो दे दिया। अब शुरू करते हैं पहले सवाल से, ठीक है, बिना देरी करे हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल, इंटीग्रल कॉस की पावर 2n थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई। ध्यान देना, कहीं पे भी खो मत जाना, क्योंकि एक एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि अब मैं तुम्हें सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो तुम्हें एक्टिवली मौजूद होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं, इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, या फिर अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से चाहिए, बाकी सारे पुरानी वीडियोस के भी चाहिए, वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि तुम्हें मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। चैनल के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, यू कैन जॉइन दैट। सो अभी हमारे सामने सवाल है इंटीग्रल कॉस की पावर 2n थीटा डी थीटा। इसको मुझे कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सोचो एक बार, थोड़ा सा ये धीरज रखो और सोचो। यहाँ पे ऐसा क्या है जिसको तुम कॉम्प्लेक्स कर सकते हो? कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिख दो। तो मेरा इंटीग्रल क्या बन गया, सॉरी ये गोला क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये तो पहले से स्पॉइलर देने वाली बात हो गई। खैर, इंटीग्रल ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 होल रेज टू द पावर 2n एंड यू हैव डी थीटा 0 से 2 पाई, ठीक है। पहला स्टेप डन। अब ई की पावर आयोटा थीटा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा मतलब मज़ा सा नहीं आ रहा। तो ई की पावर आयोटा थीटा को मैं लिख देता हूँ जेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने थोड़ा, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, कॉम्प्लेक्स में डाल के सिंप्लीफाई कर दिया। आयरॉनिकल लग रहा होगा बट कोई बात नहीं। सो डी जेड बिकम्स आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा is again z, so this becomes iota z d theta. So d theta is dz by I z। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो अगर मैंने z को ई की पावर आयोटा थीटा लिया है, तो इसको एक बार जल्दी से प्लॉट भी कर देते हैं। प्लॉट करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये बन गया एक सर्कल। ये सर्कल में थोड़ा परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ये अब ठीक है, बेटर है, थोड़ा परफेक्ट तो नहीं बना बट ठीक है, कोई बात नहीं, चला लेंगे काम। तो ये z बराबर ए की पावर आयोटा थीटा का बन गया ग्राफ, ठीक है। ये 1 रेडियस का सर्कल है बेसिकली, इसका रेडियस इज 1। z बराबर ए की पावर आयोटा थीटा इज अ सर्कल। आई होप तुम्हें पता होगा, सर्कल की इक्वेशन है, यूनिट रेडियस का सर्कल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिकली दिस इंटीग्रेशन इज कर्व्ड इंटीग्रेशन, ये इस कॉन्टूर पे इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इस कॉन्टूर का मैं नाम सीधे देता हूँ, और इसको मैंने लिख दिया हाफ z प्लस 1 बाय z होल रेज़ टू द पावर 2n dz बाय iz, ठीक है। इससे हमें आइडिया मिलता है कि हम कैसे ई की पावर आयोटा थीटा को z लेके अपने इंटीग्रल को एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डरो मत, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान हो जाएगा। इनफैक्ट सारी टर्म्स कट ही जाएंगी। अभी तुम्हें दिखेगा कि ये इंटीग्रल कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रल a1 की पावर 2 की पावर 2n भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर तुम्हारे पास बचा z प्लस 1/z की पावर 2n, और तुम्हारे पास है dz बाय iz। अब तुम्हारे पास है ये, इसको ना मैं खोल देता हूँ ताकि हम देख लें कि जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। तो जिनको बायनोमियल थ्योरम नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि a प्लस बी की पावर n को हम खोलते हैं कुछ ऐसे, एन सी के ए की पावर n माइनस के बी की पावर के, ठीक है। दिस इज हाउ यू ओपन अ बायनोमियल सीरीज,
ठीक है, a प्लस बी की पावर n, ये ऐसे खोलते हैं, एन सी के तो है, हो पता ही होगा। तो i बराबर 1/2 की पावर 2n, इसको अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल समेशन k गोज फ्रॉम 0 to 2n, 2nc k z की पावर 2n माइनस k, और नीचे है एक z की पावर k, और ये dz बाय iz में थोड़ी देर के लिए अलग ही रखूँगा, ठीक है। ये अपने पास तो i बन गया 1/2 की पावर 2n इंटीग्रल कॉन्टूर पे, एंड यू फाइनली हैव सम समेशन k बराबर 0 से 2n, 2nc के z की पावर 2n माइनस 2k एंड dz बाय iz। देखने में जितना खतरनाक लग रहा है, अगर लग रहा है तो, वैसे नहीं नहीं लग रहा है, कि लग रहा है तुम्हारे ऊपर है। खैर अगर लग रहा है तो मैं सच बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अगर तुम्हारे दिल में समाई हुई है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है रीजन में तो उसका इंटीग्रल सीधा ज़ीरो, कहीं देखना ही नहीं, सीधा इंटीग्रल कर दो ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस चीज़ को सम करूँगा, एक बार टर्म खोल के दिखाई देता हूँ मैं, आई 2 की पावर 2n इंटीग्रल 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2nc 0, z की पावर, ये z भी मैं अंदर ले जा रहा हूँ और ये आयोटा में बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाला आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया और ये वाला z भी मैं अंदर ही ले गया, इसकी पावर में डाल दूंगा मैं। तो k को मैंने रखा 0, k को रखा 0 तो ऊपर आया 2n, है ना, 2n आया, और ये वाला जो z है इससे बन गया -1, ठीक है। अगली टर्म लिखो, 2nc1 z की पावर 2n-3, चेक करो ये टर्म आएगी। फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 2nc2 z की पावर 2n-5 एंड सो ऑन, जिसमें लास्ट टर्म आएगी 2ncn, और अगर मैं k को n ही रख दिया तो ये हो जाएगा 0, तो मेरे पास सिर्फ ये z बचेगा नीचे, तो नीचे सिर्फ z बचेगा एंड यू हैव अ dz, ठीक है। अब देखो, क्या इस टर्म में, ये तो कांस्टेंट ही है, इस टर्म में कोई सिंगुलैरिटी है? सिंगुलैरिटी का मतलब समझते हो, कि जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा इन्फिनिट जा रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन कहीं इन्फिनिट जा रहा है किसी भी वैल्यू के लिए, z मतलब जो भी z की वैल्यू इस सर्कल के अंदर है, z की वैल्यू जो भी सर्कल के अंदर है, अगर उसको मैं यहाँ पुट करूँ तो ये कहीं पे भी इन्फिनिट जा रहा है? नहीं। ये जा रहा है? नहीं। ये भी नहीं जा रहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन ये लास्ट वाला जा रहा है, यानी कि ये सारे जितने यहाँ तक के फंक्शंस हैं ना, ये तो सारे हैं एनालिटिक, तो ये तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से सीधा हो गए 0, ठीक है। तो मैं इनको सीधा 0 लिख देता हूँ, 1/2 की पावर 2n आयोटा, तो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2ncn 1/z dz, एज सिंपल एज दैट। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन बन गया। सावधान तो मेरा नहीं होता, लेकिन ये बन गया एक साधारण सा क्वेश्चन, 2ncn इंटीग्रल dz बाय z। अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको तुम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से करो, ठीक है। अब यहाँ से भी, मतलब अभी तक भी तुमने नहीं करा तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इतने से पार्ट को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मैं बता ही रहा हूँ, तो आई हो गया 1/2 की पावर 2n और ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूले से होगा। ऊपर का जो एफ जेड है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या था, कि इंटीग्रल एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल्स टू 2πi f z0। ये 2π वहाँ नीचे लिखा था मैंने, लेकिन ये यहाँ ले गया मैं, ठीक है, इतना भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे z0 को लो 0 और एफ जेड को ले लो 1, एफ जेड इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन तो ये भी 1 ही रहेगा, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सिंपली आ जाएगा सिर्फ 2πi, दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट कम्स आउट टू बी 2πi से आई कट गया, ऑफ कोर्स कटेगा भी, क्योंकि ये वैसे भी एक एक सेकेंड, इसको मैं खोल देता हूँ, नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और आएगा 2 की पावर 2n, ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, आई वैसे भी कटेगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक रियल इंटीग्रल था, जो हमने स्टार्ट किया था ये एक रियल इंटीग्रल था, तो इसका आंसर भी रियल ही आना चाहिए ऑफ कोर्स, इसलिए आई कटना ही था एट द एंड। अगर तुम्हारा आई आ रहा है एंड में,
आंसर में, एक रियल इंटीग्रल के आंसर में एंड में आई आ रहा है तो तुमने कुछ गलत करा है। ठीक है, इट्स लाइक चेक करने का तरीका। पहला सवाल हो गया, आसान था। दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है इंटीग्रल डी एक्स 1 + x⁴ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा मैं एक बार इससे भी पहले एक और चीज़ आखिरी में बताना चाहूँगा। ये जो हमने सवाल करा और ये जो हमने तरीका लगाया है ना, ये तुम किसी भी, मैं यहाँ पे एक जनरलाइज कर देता हूँ, ये जो वैसे जो लास्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का उसमें भी मैंने करा था, बट एक बार फिर मैं यहाँ कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी साइन थीटा कॉस थीटा का फंक्शन है, ठीक है, जो कि 0 से 2π जा रहा है, तो तुम यही करोगे कि साइन थीटा को ले लो e⁻i⁻θ माइनस e⁻−i⁻θ/2i, कॉस थीटा को ले लो e⁻i⁻θ प्लस e⁻−i⁻θ/2, और फिर z को ले लो e⁻i⁻θ। दैट्स इट। यूनिट सर्कल का तुम्हारा कॉन्टूर आ ही जाएगा। ये यूनिट सर्कल का कॉन्टूर ही है, वैसे तो ये अपने आप में एक यूनिट सर्कल है। ठीक है, चलो जो भी बन गया इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, खास ध्यान रखना कि जो तुम्हारा साइन थीटा ही होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो कि ये कभी साइन थीटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, साइन थीटा क्यूब नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये यहाँ नहीं लगा सकते तुम। ठीक है, या फिर ऐसे साइन ऑफ रूट थीटा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ कभी भी नहीं लगा पाओगे। ऑल्सो कहाँ नहीं लगा पाओगे, जहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा कोई पॉलिनोमियल आ रहा है या कोई और फंक्शन आ रहा है। ठीक है, इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन कि फंक्शन शुड बी साइन थीटा का या फिर कॉस थीटा का, एंड जो थीटा है दैट शुड बी लीनियर। ठीक है, डिग्री 1। आई होप इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंटीग्रल डी एक्स 1 + x⁴। पिछले सवाल में थी लिमिट्स 0 से 2π, इस बार तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे अब क्या करें? ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू थिंक कि इसका जो कॉन्टूर आता है, अगर जो तुमने पढ़ रखा है कि अगर सेमी सर्कल आता है तो तुम्हें पता है कि कैसे आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें सोचने का तरीका बताऊँ कि आखिरकार कैसे सेमी सर्कल ही क्यों आ रहा है, कोई और फलाना शेप क्यों नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ -r से r dx 1 + x⁴। कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, बस मैंने उसको एज अ लिमिट फॉर्म लिख दिया। मैं और जूम कर देता हूँ। ठीक है, मेरी गंदी आदत है इरेजर बड़ा रखने की, कोई बात नहीं। खैर, अब इसको चेंज कर दो तुम। बेसिकली मुझे एक कॉन्टूर इंटीग्रल बनाना है, राइट, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ढूंढना है। ठीक है, तो प्रमोट इट। स्टेप 1 तुम्हारा क्या होना चाहिए? प्रमोट टू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? एक्स को जेड बना दो, डी जेड 1 + z⁴। कॉन्टूर हम अभी डिसाइड कर लेंगे। इतना तुम्हें समझ आना चाहिए कि कॉन्टूर का कोई पार्ट मुझे ये देना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि एक पार्ट होगा जो -r से r जाएगा एक्स में। तो इतना तुम्हें समझ आया कि एक कॉन्टूर का पार्ट होगा जो -r से r होगा, बाकी कुछ भी देख लो, बाकी तुम देख लो। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा -r, ये हो गया तुम्हारा +r। तो -r से r तो पक्का जाएगा इंटीग्रल। इतना तुम समझे कि मुझे कॉन्टूर इंटीग्रल बनाना है, उसका एक पार्ट ही होना चाहिए, बाकी बचा हुआ पार्ट कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है। बाकी ये कैसे भी जा सकता है, बाकी ऐसे ऐसे घूम घुमा के जा सकता है, ये ऐसे टिंगलिंग लिंग करके जा सकता है, एक ट्राइंगल बन सकता है, ये एक रेक्टेंगल बन सकता है, और ये एक सेमी सर्कल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, वाई स्पेसिफिकली सेमी सर्कल, ये तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और ऊपर से ही क्यों लेके जा रहे हैं, नीचे से क्यों लेके नहीं जा रहे? वैसे तो ऊपर नीचे दोनों से भी, कहीं से भी लेके जा सकते हो, इस सवाल के लिए तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। खैर, उससे पहले हम स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2, चेक सिंगुलैरिटीज। सिंगुलैरिटीज का अर्थ अभी तक तुम समझ गए होगे, जहाँ पे फंक्शन जाता है इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है 0 हो रहा है। z⁴ + 1 बराबर
0। ढूंढो इसके रूट्स। यानी मुझे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसकी पावर अगर मैं 4 कर दूं तो वो बन जाता है -1। ठीक है, कैसे कैसे निकालें? अब तुमने इतना तो पढ़ा होगा कि अच्छा, एक बार जेड को मैं ई की पावर 4i थीटा ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इतना चलेगा ना, आई होप। और -1 को मैं लिख सकता हूँ, ये बड़ी फेमस आइडेंटिटी है कि -1 को आप लिख सकते हो ई की पावर आयोटा पाई। कई बार देखी होगी, नहीं भी देखी तो अभी देख लो। वैसे भी इसको तुम निकाल सकते हो, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई -1 हो गया, साइन पाई 0 हो गया। ठीक है, तो एक और बात, पाई में मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ, दैट इज़ 2k पाई, है ना। पाई पे तो -1 आ ही रहा है, लेकिन उसको मैं 2k पाई घुमा भी सकता हूँ, मतलब 2 पाई घुमा के वापस वहीं तो आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो 4 थीटा बन गया मेरा पाई प्लस 2k पाई, जिससे मेरा थीटा बन गया पाई/4 प्लस k पाई/2। तो मेरे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? थीटा बराबर पाई/4, 3 पाई/4, 5 पाई/4, 7 पाई/4, 9 पाई/4 एंड सो ऑन। लेकिन तुमने तो कहा कि ये फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, तो 4 ही तो सोल्यूशन आने चाहिए। एग्जैक्टली, 4 ही सोल्यूशन आएंगे, ये 4 तुम्हारे सोल्यूशन है। अरे तो ये दिस इज एग्जैक्टली दिस, पाई/4 ही है ये। 9 पाई/4 इस पाई/4 प्लस 2 पाई, यानी कि जहाँ तुम थे घूम घुमा के वहीं पहुँच गए। ठीक है, इसलिए ये नहीं लेते अपन, इसके आगे के सारे बस यही है, यही 4 है, रूप बदल के आ रहे हैं। ठीक है, तो थीटा अपने को 4 मिल गए और जेड अपना ई की पावर आयोटा थीटा था। ठीक है, उसमें डाल दो। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या है? जेड बराबर ई की पावर आई पाई/4, ई की पावर आयोटा 3 पाई/4, ई की पावर आयोटा 5 पाई/4 एंड ई की पावर आयोटा 7 पाई/4। ये 4 बड़े प्यारे प्यारे सॉल्यूशन तुम्हारे पास निकल के आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं वैसे तुम्हें एडवाइस करूँगा कि इन चारों की वैल्यू तुम निकाल लो। ठीक है, तो जैसे कि ई की पावर आई पाई/4 है, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, विच इज इक्वल टू 1 प्लस आई/√2। ठीक है, ऐसे बाकी 3 भी निकाल सकते हो। ई की पावर आयोटा 3 पाई/4 तुम्हारे पास निकल के आएगा -1 प्लस आयोटा/√2। ई की पावर 5 पाई/4 निकल के आएगा -1 माइनस आयोटा/√2। एंड ई की पावर 7 पाई/4 तुम्हारे पास निकल के आएगा 1 माइनस आयोटा/√2। अच्छा, तो क्या ऐसा तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद है कि cos 3 पाई/4 cos 7 पाई/4 ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। ये वैल्यूज़ भी मुझे सच, मतलब मैं बताता हूँ मैंने कैसे सोचा ये। इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि बड़ी सादी सी ट्रिक है कि तुम्हारे पास ई की पावर आई पाई/4 वाला पॉइंट है, वो यहाँ है। इसी का रिफ्लेक्शन ई की पावर 3 पाई/4 और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ई की पावर 5 पाई/4 और इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ई की पावर 7 पाई/4। तो ये पॉइंट था तुम्हारा 1/√2 आई/√2 जो मैंने निकाल लिया ये। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√2 और सॉरी -1/√2 और आई/√2, जो कि हो गया ई की पावर आयोटा 3 पाई/4, क्योंकि ये एंगल 3 पाई/4 है। फिर नीचे वाला -1/√2 माइनस आई/√2 एंड लास्ट वाला 1/√2 एंड माइनस आई/√2। ठीक है, तो ऐसे मैंने निकाल लिए थे चारों। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। 4 सिंगुलैरिटीज़ मुझे मिल गई। 4 सिंगुलैरिटीज़ मतलब क्या, मतलब ऐसा कॉन्टूर मुझे चाहिए कि जहाँ पे ये सारी सिंगुलैरिटीज़ तो मुझे वैसे नहीं चाहिए, तो कुछ ही, अच्छा मैं प्लॉट अगर मैं करके दिखा रहा हूँ, तो एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि बेसिकली इसमें से कुछ सिंगुलैरिटीज़ जो मुझे चाहिए वो काम आ जाए, है ना। सिंगुलैरिटीज़ का मतलब क्या है कि वहाँ पे मुझे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। सही बात है। तो अगर मैं सही में एक सेमी सर्कल ले ही लूँ, तो ऐसा क्या फ़ायदा दे रहा है मुझे सेमी सर्कल?
है ना? ऐसा मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है सेमी सर्कल से? मुझे फ़ायदा इससे ये मिल रहा है कि यहाँ से मुझे इवननेस मिल रही है। इवननेस तुम समझ रहे हो? कि बेसिकली ये सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, सारे के सारे। अब इसका हम फ़ायदा कैसे उठाएँगे ये मैं अभी बताऊँगा। एक और फ़ायदा हुआ, 2 फ़ायदे हुए इसके। एक तो ये है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस दूर हो गए। दूसरा फ़ायदा कि अब मुझे 4 में से सिर्फ 2 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। एक है आई पाई बाय 4 पे और 3 आई पाई बाय 4 पे। इन दोनों पे मुझे रेसिड्यू कैलकुलेट करना ही नहीं। ठीक है? तो अब इस पे करेंगे इंटीग्रेट। ये क्वेश्चन ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि इतना लंबा क्यों जा रहा है, पर जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो मुझे बताना पड़ रहा है कि ये कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई। नहीं तो तुम एक ही बार में लिख दोगे क्वेश्चन, मतलब देखते ही तुम ये सब कर दोगे अपने आप। ठीक है? तो मैं यहीं कहीं लिख देता हूँ, इतना दूर तो मैं नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे को जो इंटीग्रल निकालना है डी जेड 1 प्लस जेड की पावर 4, जो मैंने कॉन्टूर ले ही लिया है, ये कॉन्टूर सी है। इसमें एक पार्ट है माइनस आर से आर, तो ये एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे जेड से सीधा डी एक्स ही बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 4। एंड ये जो ये वाला पार्ट है इसको मैं, ये वाला पार्ट इसको मैं सी आर मान लेता हूँ, कर्व्ड पार्ट। ठीक है, इस पे अब मेरा डी जेड 1 प्लस जेड की पावर 4। अब मैं क्या करूँगा, आर को मुझे इन्फिनिटी लेके जाना है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को ये वाला इंटीग्रल बनाना है। इतना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि आर मुझे इन्फिनिटी तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैं आर को इन्फिनिटी लेके जाऊँगा ये मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल बन जाएगा। सही बात है। इस वाले की वैल्यू मुझे पता है, इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूस। मेन क्या बचा, ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सोचने वाला यही बचा है, बाकी ये तो हो जाएगा, ये तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो मेन यही बचा। तो इसको देखते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान सही है। तो यहाँ पे तुम z को ले लो आर ई की पावर आयोटा थीटा। क्यों लिया, क्योंकि अपन आर कांस्टेंट ले रखा है, तो मैं z को सीधा आर ई की पावर आयोटा थीटा ले सकता हूँ। आर कांस्टेंट है तो डी जेड क्या हो गया मेरे पास, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। फाइन। तो ये जो इंटीग्रल सी आर है ये बन गया आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस आर 4 डी ई की पावर 4 आई थीटा। एज आर गोज टू इन्फिनिटी, नीचे आर की 4 पावर हैं, ऊपर सिर्फ एक। कौन तेजी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ऑफ कोर्स जिसकी पावर 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा इन्फिनिटी ऊपर से पहले। इसका मतलब डिनोमिनेटर इस फंक्शन को जीरो कर चुका होगा बहुत पहले ही। इससे पहले ऊपर वाला इन्फिनिटी को पहुंचेगा, उससे पहले नीचे वाला उस फंक्शन को जीरो कर चुका होगा, तो ऊपर वाले को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जब नीचे वाला सब खत्म कर दे तो ऊपर वाले को कुछ मौका ही नहीं मिलता है। मतलब मैं यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, कहीं और मत लेके जाना। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो सी आर वाला है दिस गोज टू ज़ीरो। आई होप यू गॉट इतना। तो फिर तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ये तो ज़ीरो ही पहुँच गया, अब तो बचा ही क्या। ठीक है, अब इस पे भी लिमिट आर गोज टू इन्फिनिटी, तो ये बन गया इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये तो मुझे चाहिए। और यहाँ पे 2 पाई आई समीशन रेसिड्यू, मतलब अब काम क्या रहेगा, सिर्फ रेसिड्यू निकालना, उसका तो फॉर्मूला आता ही है अपने को। ठीक है, तो निकालो। अपना स्टेप रह गया, ऐसा मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लीन रहे। तो अब मुझे जो निकालना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो मुझे बस ये निकालना है डी जेड 1 प्लस जेड की पावर 4 विच इज़ जस्ट 2 पाई आई एंड रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट जेड बराबर ई की पावर आई पाई बाय 4 प्लस रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट जेड बराबर ई की पावर आयोटा 3 पाई बाय 4। वैसे ये तुम खुद भी कर सकते हो, ये एज सच मेरे बताने लायक चीज़ है नहीं, पर फिर भी एक बार कर लेते हैं, रेसिड्यू भी निकालने वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो फिर निकालें रेसिड्यू ऑफ फंक्शन z बराबर ई की पावर आई पाई बाय 4। तो सिंपल पोल ही है, इतना तो तुम्हें दिख रहा है। पोल का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, अच्छा मैं वो भी करके दिखाऊँ, एक सेकेंड। एफ जेड मेरा है 1 बाय
जेड अप की पावर 4+1 जिसके फैक्टर्स मैंने निकाल लिए थे, तो बन गया जेड माइनस ई की पावर आई पाई बाय 4, जेड माइनस ई की पावर आई 3 पाई बाय 4, एंड फाइनली ई की पावर आई 7 पाई बाय 4. दिस इज माई फंक्शन. सबकी पावर 1 है, सारी सिंपल पोल है. ठीक है, सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू होता है, मतलब इतना तो आई थिंक तुम निकाल पाओगे. लिमिट z गोज टू ई की पावर आई पाई बाय 4 एंड z माइनस ई की पावर आई पाई बाय 4 इनटू द फंक्शन, इनटू ये चीज़ z माइनस ई की पावर आई पाई बाय 4, z माइनस ई की पावर आई 3 पाई बाय 4, z माइनस ई की पावर आउट ऑफ 5 पाई बाय 4 एंड z माइनस ई की पावर आई 7 पाई बाय 4. ठीक है, तो चलो निकाल ही लेते हैं. ये बन जाएगा लिमिट z गोज टू ई की पावर 5/4. भाई ये तुम्हें बस पुट ही करना है, इसके अंदर पुट कर ही देते हैं इनफैक्ट, छोड़ो. तो बन गया 1+i/√2 और ये क्या था, -1+i/√2. दूसरा वाला बन गया 1+i/√2 माइनस -1 -i/√2. तीसरा वाला 1+i/√2 एंड -1 -i/√2. ठीक है, निकाल लेते हैं. पहले वाले में सिर्फ तुम्हारा क्या रह जाएगा, 1/√2 + 1/√2, यानी कि पहला वाला पार्ट सिर्फ √2 रह गया, क्योंकि i/√2 ख़त्म. दूसरे वाले में क्या है, √2 + √2i, so this is √2 and 1+i, आई थिंक ये होना चाहिए. आई थिंक तीसरे वाले में √2i. ठीक है, तो ये आंसर बन गया 1/2 √2 एंड आई अगर मैं अंदर ले जाऊं तो i -1. ठीक है, इतना है, होप तुम्हें समझ आ गया होगा. बेसिक ही था, रेसिड्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था. अब रेसिड्यू अपन निकालेंगे z बराबर ई की पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 पे. तो फिर से वो टर्म कट जाएगी, बाकी देख लेते क्या बन जाएगा. ठीक है, -1 + i/√2, ये तो ई की पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 है, एंड -1 + i/√2, फिर -1 + i/√2 -5 पाई बाय 4 वाली हो जाएगी -1 - i/√2 एंड फिर -1 + i/√2 -1 - i/√2. ठीक है, तो फिर से पहले वाले में i/√2 कट गया, यू आर लेफ्ट विद 1/-√2. दूसरे वाले में -1/√2 + 1/√2 कट गया, सो यू आर लेफ्ट विद √2i. एंड लास्ट वाला इज -1/√2 -1/√2 i/√2 + i/√2, so that is -√2 + √2i, so √2 -1 + i, that is i -1. तो इसको मैं 1 - आयोटा ही लिख देता हूँ, 1 - आयोटा, और ये माइनस गैप कर देता हूँ. ठीक है, तो ये बन गया 1/2 √2 एंड i + 1. ठीक है, दोनों रेसिड्यूज आ गए, सिंपल ही थे बड़े. बस अब तो हो गया क्वेश्चन जो तुम्हें चाहिए आंसर, -∞ से ∞. dx 1 + x की पावर 4 दैट इज 2 पाई i. 1/2 √2 को भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, एंड यू आर लेफ्ट विद 1/i - 1 + 1/i + 1. ठीक है, तो ये बन गया 2, मैं 2 से 2 में काट ही देता हूँ, तो यू आर लेफ्ट विद पाई i/√2 i + 1 + i - 1 i² - 1. ठीक है, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया 2i, है ना. तो यहाँ आ गया पाई i√2 इंटू 2i, बाय नीचे है -2, माइनस इससे ये कट गया, i² से -1 कट गया, सो यू आर लेफ्ट विद पाई/√2 विच इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है,
तो बस अलजेब्रा थोड़ा सा हैवी था, बट एटलीस्ट इट गारंटीड अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा हमने सेमी सर्कुलर क्यों लिया, क्योंकि आर इन्फिनिटी करते ही ये ऊपर वाला टोपा गायब हो रहा है। ठीक है, इतना आई होप समझ आ गया होगा। अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है इंटीग्रल साइन एक्स बाय एक्स। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इंटीग्रल्स। ठीक है, फोरियर में भी कहीं ना कहीं ये आता है, जब अपन गिब्स फिनोमेनन पढ़ेंगे तो ये यूज़ होगा। अच्छा, इंटीग्रल साइन एक्स ओवर एक्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन थीटा कॉस थीटा वाले इंटीग्रल्स का एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन उनमें पॉलिनोमियल नहीं आना चाहिए साथ में इनके। सही बात है, लेकिन यहाँ तो आ रहा है, क्या करें अब, देखते हैं क्या करो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अच्छा पहले तो स्टेप 1 कर दो, प्रमोट। प्रमोट करते ही ये बन गया एक कॉन्टूर इंटीग्रल साइन जेड बटे जेड डी जेड। लेकिन साइन जेड से बेटर पता है क्या है, तुम इसको लिख दो ई की पावर आयोटा जेड बाय जेड। बताऊँ क्यों? क्योंकि ई की पावर आयोटा जेड क्या होता है, कॉस जेड बाय जेड डी जेड प्लस आयोटा साइन जेड बाय जेड डी जेड। अब तुम मार रहे हो एक तीर से दो निशाने, यानी कि ये जो तुम इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे इसका रियल पार्ट तुम्हें ये दे देगा, इसका इमेजिनरी पार्ट तुम्हें ये दे देगा। ठीक है, दो इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं करना है, ये एक सिंपल इसका जो भी आंसर आएगा उसको इनसे कंपेयर कर लेना, तुम्हें ये वाला इंटीग्रल भी मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, तो वो करके देखते हैं कॉन्टूर क्या चूज़ करें। ठीक है, कॉन्टूर की बात आती है। तो ये तो मैंने ले लिया बड़ा प्यारा सा अपना आर्गन प्लेन, माइनस आर से आर तो बन जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये तो जाना ही है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यार सेमी सर्कल ही ले लो, आर वाला फ़ायदा तो होगा ही ना यहाँ पे भी। हमने कहा ठीक है यार ले लेते हैं, ले लिया मैंने वही सेम। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, यहाँ जो सिंगुलैरिटी आ रही है जो कि स्टेप 2 होना चाहिए अपना सीधा, स्टेप 2 सिंगुलैरिटी एट z बराबर 0, है ना। z बराबर 0, तो ये रहा बीच में आ रहा है कॉन्टूर के, अब कॉन्टूर के ऊपर आ रहा है ये तो जब भी ज़िंदगी में तुम्हारी राह पे कोई दखल अंदाजी दे तो अपना रास्ता बदल लो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी कही हुई बात है कि जब भी तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट फालतू की आए तो अपना थोड़ा सा रास्ता बदल लो और वापस उसी रास्ते पे वापस आ जाओ, थोड़ा घूम घाम के। ठीक है, तो वही हम यहाँ करेंगे। चूँकि यहाँ पे z बराबर 0 पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम यहाँ पे रैदर थोड़ा सा इसे घूम के आएंगे, टिंग टिंग और ऐसे। ठीक है, हमने 0 को टाप ही दिया, ये पॉइंट में ले लेता हूँ माइनस स्मॉल आर और ये पॉइंट ले लिया मैंने स्मॉल आर, बाद में स्मॉल आर को 0 कर देंगे लिमिट में। ठीक है, कैपिटल आर को इन्फिनिटी कर रहे हैं, स्मॉल आर को 0 कर देंगे, सिंपल। तुम कह रहे हो ना ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बीच में मैं तोड़ रहा हूँ, अरे आर को 0 कर देंगे, गॉट इट। अब करके देखते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, एक दिक्कत थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब तुम्हारे पास है इंटीग्रल ए की पावर आयोटा जेड बाय जेड डी जेड। पहले आप देख लो कि कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, इसको मैं दे देता हूँ सी स्मॉल आर, इस वाले को नाम देता हूँ सी कैपिटल आर, बाकी सब ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक इंटीग्रल आ रहा है तुम्हारा माइनस आर से माइनस आर, फिर आ रहा है तुम्हारा ये छोटे वाला सेमी सर्कल, फिर आ रहा है आर से कैपिटल आर, और फिर आ रहा है तुम्हारा बड़ा वाला सेमी सर्कल। दिस इज योर टोटल इंटीग्रल। अब देखो कि क्या क्या तुम्हें चाहिए और क्या क्या तुम्हें पता है। हाँ, ये तुम्हें पता है ये है सीधा सीधा 0, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो सिंगुलैरिटी और नहीं आ रही, क्योंकि 0 तो मैंने हटा ही दिया कॉन्टूर से, टोटल कॉन्टूर से 0 हटा दिया, तो ये है सीधा का सीधा 0, क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहती है।
ये वो वाला पार्ट है जो मुझे एक्चुअली में चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्ट। अब मुझे मेन सॉल्व करना है ये और ये तुम गेस कर सकते हो, ये ज़ीरो ही जाएगा। क्यों जाएगा उसका एक तरीका देखेंगे, बाकी अपने को मेन ये कैलकुलेट करना है। तो पहले एक बार ये कर लेते हैं कि ये ज़ीरो क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले तुम वीडियो पॉज करो और चेक करो कि ये जो इंटीग्रल है सी आर ई की पावर आयोटा जेड बाई जेड डी जेड एज आर गोज टू इन्फिनिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एज आर गोज टू इन्फिनिटी दिस गोज टू ज़ीरो। प्रूव इट। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ज़ीरो जा रहा है, और उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करो और चेक करो कि तुम्हारा जवाब सही है या नहीं। सोच के देखो, क्योंकि सोचोगे तो खुद कर पाओगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। तो देखो, जेड को लिख दो फिर से तुम वही आर ई की पावर आयोटा थीटा, अरे बाप रे, पावर में पावर, ये बन गया आर ई की पावर आयोटा थीटा। डी जेड बन गया आर आई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो आर से आर ई की पावर आयोटा थीटा से ई की पावर आयोटा थीटा कट गया। दिस बिकम्स इंटीग्रल सी आर ई की पावर, जिसको मैं खोल ही देता हूँ, ई की पावर आयोटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, एंड यू हैव एन आयोटा हेयर एंड यू डी थीटा हेयर, ठीक है। सी आर आयोटा ई की पावर आयोटा आर कॉस थीटा एंड यू हैव ई की पावर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। अब देखो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जैसे ही आर इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या होगा, आर इन्फिनिटी पे जाते ही ये टर्म हो गई ज़ीरो। लेकिन तुम ये भी तो कहोगे कि ये भी तो इन्फिनिटी जाएगा। ऐसा अगर तुमने बोला है तो मैं क्या ही बोलूँ, खैर ऐसा मत बोलो प्लीज़, क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी टर्म है। ई की पावर आयोटा का मतलब है कि दिस ओपन अपेट्स कॉस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन आर कॉस थीटा, ठीक है। ये ई की पावर में आयोटा है, तो आर इन्फिनिटी गया तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, और कॉस जो है वो -1 से 1 को टाप नहीं सकता। सेम फॉर साइन, ये -1 से 1 का जो बीच का ये दायरा है उसको टाप नहीं सकता, ठीक है। तो ये टर्म 1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा के बीच में ही सीमित रहेगी। ये वाली टर्म इज़ रियल, दिस इज़ रियल, और आर इन्फिनिटी करते ही ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। इतना समझ आया, जिसके कारण ये जो ऊपर वाला टोपा है सी आर, ये वाला इंटीग्रल दिस गोज टू ज़ीरो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब मेन चीज़ बची अपनी ये आखिरी, इतना समझ आया, आई होप आ गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ इंटीग्रल ई की पावर आई जेड बाई जेड डी जेड, जो कि है ज़ीरो, जिसको मैंने 4 पार्ट में तोड़ा था। तो मैं इन दोनों को तो कंबाइन करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, आर गोज़ टू इन्फिनिटी आर गोज़ टू ज़ीरो, यहाँ पे मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारा ई की पावर आयोटा एक्स डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। एक्स क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि एक्स एक्सेस पूरा है पूरा, तो यहाँ पे वाई तो वैसे भी ज़ीरो है। आगे फिर कौन सा इंटीग्रल बचा अपने पास, ये छोटा वाला, प्लस दिस स्मॉल सी आर, ठीक है। ई की पावर आयोटा जेड बाई जेड डी जेड, दिस होल इज ज़ीरो, तो मुझे बस ये कैलकुलेट करना है, इसका नेगेटिव तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं। तो इंटीग्रल इस स्मॉल वाले पे ई की पावर आयोटा जेड बाई जेड डी जेड क्या हो जाएगा, फिर से ले लो जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा, ले लिया भैया। क्या हो जाएगा इससे, ये बन जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये बन जाएगा आर आई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और ये बन जाएगा ई की पावर आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आर से गया आर ई की पावर आयोटा थीटा से गया ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। तो अब क्या बन गया ये देखो, अब तुम्हारे पास आ जाएगा इंटीग्रल, ये जो ई की पावर आयोटा है इसको मैं खोल देता हूँ कॉस आर ई की पावर आयोटा थीटा
प्लस आयोटा साइन आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, एंड इनटू आयोटा डी थीटा। इतना समझ आया? थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है? वैसे तो ये सीधा 1 ही हो गया, आर को अब 0 भेज दो तो ये पहुँच गया सीधा, सिंपल। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, ये 0 हो गया, ये रह गया 1, तो आयोटा डी थीटा। और थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं अपन? अब तुम बोलोगे 0 से पाए, नहीं 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 नहीं, यहाँ से जा रहे हैं अपन ऐसे, तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, पाए से 0 हो रहा है, ठीक है, पाए से 0 हो रहा है, ये याद रखना, ये मत भूलना। तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है पाए से 0, जिससे तुम्हारा आंसर आएगा माइनस ऑफ आई पाए, ठीक है। आई होप तुम इतना समझ गया। पाए से 0 क्यों लिया, क्योंकि वो पाए से 0 जा रहा है, ये जो एरो है ये पाए से 0, ठीक है। आंसर आ गया, मतलब अब तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया वैसे। तो इंटीग्रल ई की पावर आई जेड बाय जेड डी जेड, जो कि है 0 विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस आई पाए, यानी कि तुम्हें अपना फाइनल आंसर मिल गया ई की पावर आई एक्स बाय एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इस आई पाए। ये अपना मेन इंटीग्रल थोड़ी था, अपना मेन इंटीग्रल क्या था, इसको खोल दो, कॉस एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू आई पाई। आई थिंक यू गॉट योर आंसर। तो हमें दो इंटीग्रल्स के आंसर मिल गए कि दिस इज इक्वल टू पाई एंड दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि वी गॉट कि कॉस एक्स बाय एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गोज टू बी 0 एंड इंटीग्रल साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इक्वल्स टू पाई बाय 2, सॉरी पाई, ठीक है, दैट्स एन आंसर। कोई पूछता कि 0 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स, तो सिंपली इट विल बी जस्ट पाई बाय 2, आधा हो जाएगा। वैसे तो तुम ये सीधा ही बता सकते थे कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 होगा, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो जितना ये नेगेटिव में होगा उतना ही ये पॉजिटिव में होगा, तो टोटल एरिया इसका 0 ही हो जाएगा। इसका एरिया ऑन दी अदर हैंड ऐड, मतलब आधा ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 इसका एरिया पाई बाय 2 ही है, और 0 से इन्फिनिटी भी इसका एरिया पाई बाय 2 ही है, तो टोटल कम्स आउट टू बी पाई, ठीक है। तो ये हो गया अपना तीसरा सवाल। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न साइन एक्स स्क्वायर, येट अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स। ओके, प्रश्न क्रमांक 4, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी। ये थोड़ा अलग है, इस बार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, इस बार 0 से इन्फिनिटी है। तो इस बार अब तुम माइनस आर से आर नहीं लोगे, इस बार तुम 0 से आर लोगे, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तुम यहाँ नहीं सोचते, अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता ना ऑन दी स्टार्टिंग, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि जहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स हैं, तो पहले चेक करना कि फंक्शन ऑड है इवन है, ऑड इवन अगर उसमें है फंक्शन, मतलब ऑड इवननेस है फंक्शन में या नहीं है, ठीक है। जे अगर तो ऑड ये तरह इवन फंक्शन है, जैसे ये इवन फंक्शन है, तो फिर तुम उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का आधा बोल सकते हो, और फिर तुम ये वाला तरीका अपना सकते हो कि माइनस आर से आर मैंने उसका कॉन्टूर ले लिया, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रहे, जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो अब तुम 0 से आर ही तुम्हारा कॉन्टूर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 अगेन प्रमोट करो, एंड जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले क्वेश्चन में जैसे कांड किया वैसे ही इसमें भी करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर को भी अपन साइन जेड स्क्वायर ना लेते हुए ई की पावर आयोटा जेड स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि वही हम एक तीर से दो निशाने फिर से मारने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टूर तो अपन ढूंढ ही लेंगे, इससे तुम्हें दो जवाब मिल जाएंगे, एक कॉस जेड स्क्वायर का और एक साइन जेड स्क्वायर का, ठीक है।
वैसे इसको इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है फिज़िक्स में, इसको फ्रेस्नेल इंटीग्रल्स कहते हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन या ऑप्टिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। जब तुम वेव्स एंड ऑप्टिक्स का कोर्स पढ़ोगे तो उसमें तुम ये ज़रूर पढ़ोगे, फ्रेस्नेल इंटीग्रल्स, ठीक है? तो करते हैं। अब क्या बना है इसका कॉन्टूर? तो 0 से R तक का एंड तो मैंने दे दिया। आगे वैसे मुझे बताना पड़ेगा। तुम सोच भी सकते हो कि ऐसा क्या करना है कि अपना काम बढ़िया हो जाए, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कॉन्टूर है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है। ये R तक, अच्छा 0 से R मैंने ले लिया। अब आगे क्या करना है? ठीक है? अब इसके बारे में सोचो। e की पावर आयोटा z स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं ऐसे कोशिश करूँ कि एक ऐसे क्वार्टर सर्कल बनाऊँ, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बना दूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंसान क्या सोचेगा। मैं होता तो मैं भी यही सोचता सबसे पहले। तो अब लो एक बार e की पावर आयोटा r e की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर dz, ठीक है? तो ये बन गया इंटीग्रल e की पावर आयोटा आर स्क्वायर और e की पावर, इसको मैं खोल दूँ क्या? खोल ही देता हूँ। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे मैं इसको, रुको, आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा 2 थीटा ये भी लिख सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। और जेड को मैंने ये लिखा है तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। दैट विल बी आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। सो दिस बिकम्स इंटीग्रल ई की पावर आयोटा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है? जो कि अब बन गया ई की पावर आयोटा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड ई की पावर माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा आर आई ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है? फिर से आर इसको डिके तो करवा ही देगा, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे इसकी है, ये टर्म ना कुछ ज़्यादा ही ऑसिलेटरी है। देख रहे हो तुम, कॉस 2 थीटा इतना ऑसिलेटरी हो रहा है तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। ऑसिलेशंस भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा फंक्शन थोड़ा बिगड़ सकता है, कहीं पे तुम कुछ चीज़ें मिस कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये ऑसिलेशंस रुक ही जाएं। बड़ा आसान जवाब होगा इसका कि कॉस 2 थीटा को तुम ज़ीरो कर दो। कॉस 2 थीटा ज़ीरो कब होगा? जब 2 थीटा क्या होगा? पाई बाय 2, यानी कि थीटा क्या होगा? पाई बाय 4। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। थीटा पाई बाय 4 पे ये टर्म ही गायब हो जा रही है ना? तगड़ी बात है थोड़ी सी, जो कि अच्छी बात है, हमने ऑसिलेशंस हटा ही दी। तो अब मेरा कॉन्टूर मुझे पाई बाय 4 पे रोक देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि थीटा अपने को निकला ना पाई बाय 4 जहाँ पे ऑसिलेशन रुक रही है, तो मैंने मेरा कॉन्टूर ले लिया सिर्फ पाई बाय 4 तक। ये मैंने पाई बाय 4 तक का कॉन्टूर ले लिया, ठीक है? पाई बाय 4 पे क्यों रोका? क्योंकि ये एक स्टेबल पॉइंट आ गया, समझ रहे हो? जहाँ पे मैंने इसको रोका थीटा पाई बाय 4 पे ये टर्म गायब हो गई, यानी कि बढ़िया सा एक स्टेबल पॉइंट बन गया। ये स्टेबल पॉइंट बन गया, मैंने वहाँ रोक दिया और ये कॉन्टूर पूरा कर दिया, ठीक है? कॉन्टूर मिल गया, करो इस पर इंटीग्रेट। इस वाले पार्ट को मैं से कर्व्ड पार्ट नाम दे देता हूँ। तो अब मेरे पास है इंटीग्रल ई की पावर आई जेड स्क्वायर डी जेड। अपने कॉन्टूर पे 3 पार्ट है इसके, एक 0 से R जा रहा है, हो जाएगा ई की पावर आई एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर एक कर्व्ड वाला पार्ट है ई की पावर आई जेड स्क्वायर डी जेड, एंड फाइनली वो वाला पार्ट है जो R से 0 आ रहा है, आई जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है? करके देखते हैं, आसान ही है। तो ये तो मुझे निकालना है, ये अपने थ्योरमों से आ जाएगा। बड़ा आसान ही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी तुम्हारे पास सिंगुलैरिटी देखने को नहीं मिल रही है हमें, तो ये तो सीधा सीधा कॉची इंटीग्रल थ्योरम से 0, ठीक है? ये मुझे निकालना है, तो मुझे मेरा मेन काम इन दोनों पे है। उसमें भी आखिरकार इसको देखो, इसको देखोगे अगर तुम, तो ये वाला इंटीग्रल यही है,
अब देखो इसमें जैसे ही आर इन्फाइनाइट जाएगा, एज आर गोज टू इन्फिनिटी, ये वाला टर्म हो गया ज़ीरो। इससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑसिलेशन वाली टर्म है, कॉस थीटा साइन थीटा वाली टर्म है, तो इससे मुझे मतलब नहीं। ये हो रहा है डिके। अच्छा, ये इनफाइनाइट जा रहा है तुम बोल सकते हो, लेकिन ये लीनियर टर्म है। लीनियर और एक्सपोनेंशियल टर्म में हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म जीतती है, वो भी साला आर स्क्वायर और है ऊपर, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जितनी तेज़ी से ज़ीरो जाएगा ये उतनी तेज़ इनफाइनाइट नहीं जा पाएगा, ये पहले ही इसको ज़ीरो कर देगा। ये जितनी तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करेगा इसको ख़त्म ही कर देगा उतनी देर में। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल तो सीधा सीधा गया ज़ीरो। ये वाला भी अपन ने देख लिया गया ज़ीरो। ये वाला मुझे निकालना है, तो बस मुझे ये निकालना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सिंप्लीफाई। यही है कॉन्टूर इंटीग्रेशन। तुम कॉन्टूर इंटीग्रेशन में कॉन्टूर पहले सबसे पहले सोचो कि क्या कॉन्टूर बन सकता है। ठीक है, फिर उस कॉन्टूर में तुम्हारे 2-4 इंटीग्रल आएंगे, जिसमें 3 तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, तुम्हें एक फाइनली निकालना होगा थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है, यानी कि इंटीग्रल ई की पावर आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स ज़ीरो से आर इस माइनस ऑफ आर से ज़ीरो ई की पावर आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड। इसका माइनस हटा के मैं इसको भी ज़ीरो से आर ही ले लेता हूँ। आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स ज़ीरो से आर। ठीक है, अब मैं आर टेंस टू इन्फिनिटी ही कर देता हूँ। तो मैं लग रहा होगा ये क्या सेम सेम चीज़ें लिख दी मैंने, एक ही तो बात है। नहीं नहीं सुनो, ये इंटीग्रल इज बेसिकली ऑन दिस लाइन। ठीक है, ये लाइन ज़ीरो से आर वैसे लिखना थोड़ा हल्का सा गलत है, मतलब आई थिंक तुम समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आर इन्फिनिटी में जाएगा ये इंटीग्रल अपना रिक्वायर्ड इंटीग्रल बन जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इंटीग्रल। अच्छा, अब यहाँ पे z को तुम ले लो आर ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 ले सकता हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि थीटा फिक्स्ड है और आर वेरी कर रहा है कि आर को मैं यहाँ से लेकर कैपिटल आर से ज़ीरो तक लेके आ रहा हूँ, है ना। तो और एंगल मेरा फिक्स्ड है पाई बाय 4। ठीक है, तो डी जेड मेरा हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाय 4 डी आर, सिंपल। तो बन गया ई की पावर आयोटा जेड स्क्वायर, जो कि हो जाएगा जेड क्या है आर स्क्वायर ई की पावर आई पाई बाय 2, और यहाँ पे मेरे पास है ई की पावर आई पाई बाय 4 डी आर। लिमिट्स आई ज़ीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ई की पावर आई पाई बाय 2 क्या होता है, आयोटा ही होता है, तो दिस बिकम्स इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर नेगेटिव आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, ई की पावर आई पाई बाय 4, ई की पावर आई पाई बाय 4 क्या होता है, ई की पावर आई पाई बाय 4 होता है 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2। ये अपन ऊपर निकाल चुके हैं वैसे भी, इसको मैं बाहर ही ले लेता हूँ 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, और अब अंदर अपना एक प्यारा सा इंटीग्रल, ये है गॉसियन इंटीग्रल। तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, दिस इज़ अ गॉसियन इंटीग्रल, और इसको सॉल्व करना अपने आप में एक क्रेजी सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन मैं कभी डाल दूंगा, अभी के लिए जान लो कि इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है इट्स जस्ट रूट पाई बाय 2। बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इसका आंसर रूट पाई बाय 2 ही आता है। ठीक है, तो दिस इज, तो द टोटल आंसर जो निकल के आया 1 प्लस आई बाय रूट 2 इंटू रूट पाई बाय 2, दैट इज योर होल आंसर फाइनली। ठीक है, यानी कि इंटीग्रल जो मुझे चाहिए था आई एक्स स्क्वायर डी एक्स ज़ीरो से इन्फिनिटी, दैट केम आउट टू बी क्या आया, रूट पाई बाय 2 रूट 2 प्लस आयोटा रूट पाई बाय 2 रूट 2। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। ओके कूल्स, आगे बढ़ते हैं। आई होप मैंने कोई गलती नहीं करी है यहाँ पे। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, वैसे तो आंसर आ ही गया है, तो इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ cos x स्क्वायर डी एक्स ज़ीरो से इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स ज़ीरो से इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाय 2 रूट 2 प्लस आयोटा अंडर रूट पाई बाय 2 रूट 2। तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आया, मतलब दोनों का आंसर ही आ गया वैसे तो। ठीक है, ये वाला पार्ट इज दिस एंड दिस वाला पार्ट इज दिस। ठीक है,
So these are your final answers. Let's move on to the next question. Question number 5. ठीक है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट ठीक है, तुम रुक रुक के देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है. Okay, now we have integral dx 1 plus x की power n. This is not one of my favorite, but okay, let's do this. Integral dx 1 plus x की power n 0 से infinity. येट अगेन सबसे पहले ये देखो कि क्या ये किसी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का आधा तो नहीं हो रहा. तो वो डिपेंड करता है वैसे एन पे, लेकिन यहाँ पे एन जनरल ही दे रखा है, एन पे कुछ स्पेसिफिकेशन ही नहीं है, तो मैं इसको 0 से इन्फिनिटी ही मान के चलूँगा. ये ठीक है. तो 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा. यहाँ तक का कॉन्टूर तो है ही 0 से आर. बाकी देख लो क्या बनाना है. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप प्रमोशन कर दिया भाई का, डी जेड 1 प्लस जेड की पावर एन. दूसरा स्टेप सिंगुलैरिटी, जेड की पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जेड की पावर एन इज इक्वल्स टू -1, ई की पावर आयोटा एन थीटा इज ई की पावर आयोटा पाई प्लस 2k पाई. That gives us n theta is pi plus 2k pi. That gives us theta is pi by n plus 2k pi by n. यानी कि e की पावर आयोटा पाई बाय n, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, e की पावर आयोटा, एक सेकेंड सही तो लिख रहा हूँ ना मैं. k को मैंने 1 रखा तो 3 पाई बाय n आएगा. e की पावर आयोटा 3 पाई बाय n, e की पावर आयोटा 5 पाई बाय n एंड सो ऑन. क्योंकि मुझे पता नहीं है 2 पाई कब ख़त्म हो रहा है, तो मैं कह नहीं सकता, n कुछ भी हो सकता है. क्योंकि एक बात ध्यान देने की है कि जो दो के अंदर डिफरेंस आ रहा है, दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ 2 पाई बाय n. यानी कि दो जहाँ पे सिंगुलैरिटीज आ रही है उनमें 2 पाई बाय n का फ़र्क आ रहा है ना. अब कितने एंगल में, मतलब अगर मैं यहाँ सपोज करो मैंने यहाँ तक का कॉन्टूर ले लिया, नेगेटिव में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा. देखो क्योंकि 0 से r तक तो जा ही रहा है. अब मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉन्टूर ऐसे पीछे जाए, तो मैं कोशिश करूँगा यहीं यहीं ख़त्म हो जाए. ठीक है. और मतलब ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि ऐसा कुछ सेमी सर्कुलर सर्कुलर कुछ रहे, ताकि आर वही कांस्टेंट आर इनफाइनाइट चला जाएगा, सिंपल. ठीक है. लेकिन वो कहाँ तक लेना है, यहीं रोक, मतलब मैं पूरा 90 तक लेके आऊँ जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पाई बाय 4 पे रोक दूँ या कहीं और रोकूँ. अब क्वेश्चन ये है. ठीक है. तो इसका जवाब तुम दे सकते हो इस चीज़ से कि यहाँ पे पोल्स बहुत सारे आ रहे हैं. हर 2 पाई एन पे एक पोल है, 2 पाई बाय एन पे. तो एक काम करो, तुम एंगल 2 पाई बाय एन ही ले लो, बात ख़त्म. मैंने एक कट ले लिया यहाँ तक, मैंने वो ले लिया एक पीस 2 पाई बाय एन का. क्यों लिया? ताकि मेरे पास एक ही पोल है, मुझे ज़्यादा रेसिड्यू निकालना ही ना पड़े. एक पोल आ गया, ख़त्म काम. दैट्स इट, आई एम फाइन विद दैट. ठीक है. ये आर वाला फिर से इनफाइनाइट चला जाएगा, इसको मैं क्या ही बोलूँ. ठीक है. तो मेरा जो ये गोल इंटीग्रल है डी जेड 1 प्लस जेड की पावर एन, दैट बिकम्स इंटीग्रल जो मुझे निकालना है 0 से आर डी जेड क्या डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस एक गोल चक्कर वाला इंटीग्रल, इसको मैं सी आर नाम दे देता हूँ, प्लस वो जो वापस आ रहा है. ठीक है. ये आर से 0 जो वापस आ रहा है, आर से 0 वापस आ रहा है, दैट इज डी जेड प्लस 1 प्लस जेड की पावर एन. फिर से सेम काम होगा आगे, मतलब कॉन्टूर बताने के बाद. आई थिंक अब ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, तो तुम चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो. एक बार खुद ट्राई करने के बाद आंसर आ जाए, उसके बाद थोड़ा आगे स्किप करके देख सकते हो आंसर क्या है. ठीक है. तो ये 0 हो जाएगा, ये मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, और ये तुम खुद पता लगाना कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने अब इतना सिखा दिया है यार. ठीक है, अब कर लेना. ये तो मुझे निकालना ही है, ये तुम्हारा रेसिड्यू थ्योरम से आ जाएगा, मेन मेरा ये है. ठीक है भाई, निकाल लो. फिर से जेड को ले लिया मैंने, आर ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन डी जेड हो गया मेरा ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन डी आर. ठीक है. तो ये जो आर से 0 वाला इंटीग्रल है, दिस बिकम्स 2 पाई बाय एन डी आर अपॉन 1 प्लस आर की पावर एन एंड ई की पावर आयोटा 2 पाई.
ठीक बात है, सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो e की पावर आयोटा 2 पाई क्या होता है? e की पावर आयोटा 2 पाई इज जस्ट 1, दिस इज जस्ट e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n इनटू r से 0 तक dr 1 प्लस r की पावर n। अरे ये तो सेम यही वाला इंटीग्रल है विद अ माइनस साइन। बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, ये r से 0 ये लेजिट लिमिट्स है, मतलब ये लेजिट जो r में जाएंगी। ठीक है, तो ये और ये इंटीग्रल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये इंटीग्रल भी आ गया, अब बस ये निकालना रह गया, हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो दिस इंटीग्रल विल बी 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट एक ही पॉइंट आएगा आई गेस। एक पॉइंट क्या आएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाय एन, ये वाला पॉइंट आएगा बस। z इक्वल्स टू ई की पावर आई पाई बाय एन, ये अपन निकालते हैं अगले पेज पे, पहले एक बार थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं। तो 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z बराबर ई की पावर आई पाई बाय एन इज इक्वल्स टू, जो वाला पार्ट मुझे निकालना है 0 से r डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर n, एंड ये भी वही बन गया, इसकी लिमिट में उल्टी कर दूँ तो ये बन गया माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय n 0 से r डी r 1 प्लस r बाय r की पावर n। ठीक है, दोनों के आर्ग्यूमेंट में सेम कर सकता हूँ क्योंकि ये डमी वेरिएबल होता है। डमी वेरिएबल मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो वैसे ही लिमिट जाएंगी। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 पाई आई रेसिड्यू एफ जेड, जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर आई पाई बाय एन। ये जो मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है इसको मैं आई लिख देता हूँ और 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन मैं अलग से ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बस ये निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 ही है, निकाल लो। रेसिड्यू इस पे क्या हो जाएगा फंक्शन का, सोचो। इट विल बी z माइनस ई की पावर आयोटा पाई बाय एन इंटू 1 प्लस z की पावर n, लिमिट z गोज टू ई की पावर आई पाई बाय n। ये मुझे निकालना है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट ई की पावर आई पाई बाय n। ठीक है, वैसे तो इसको निकालने के कई तरीके हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि तुम एक काम करो, लॉपिताल्स रूल लगा लो। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर नीचे काट के काम कर सकता था लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाता क्योंकि नीचे पावर एन दे रखी है, तो इसमें लॉपिताल रूल लगा लो, बेस्ट रहेगा। तो लॉपिताल रूल लगाने पे आई पाई बाय एन एंड दिस विल बी जस्ट 1, नीचे भी रह जाएगा एन जेड की पावर एन माइनस 1। ठीक है, दैट्स इट, उसको पुट कर दो। ये बन जाएगा ई की पावर आई पाई बाय एन रेज टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, दैट इज सपोजिटली योर रेसिड्यू। अब बस इसको पुट कर दो, सो यू विल गेट योर आंसर 2 पाई आई बाय एन ई पावर आई पाई बाय एन ई पावर एन, और एक पावर में ऊपर ले जाता हूँ ई की पावर आई पाई बाय एन। ठीक है, ताकि एन से एन कट जाए, है ना, बढ़िया रहेगा। तो एंड अपॉन ये 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन, ये मैं इधर ले आया, दिस इज माई रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ठीक है, एन से एन कटा, ई की पावर आई पाई इज -1, सही बात है। तो -1 आई को मैं लिख सकता हूँ -2 पाई आई ई की पावर आई पाई बाय एन अपॉन एन 1 माइनस ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय एन इक्वल्स टू आई। ई की पावर आई पाई बाय एन में नीचे ले जाता हूँ तो देखो क्या होगा, ई की पावर आई पाई बाय एन में नीचे ले गया, ये बन गया ई की पावर माइनस आई पाई बाय एन, ये बन गया ई की पावर आई पाई बाय एन इक्वल्स टू आई। अब ये माइनस साइन में नीचे ले जाऊँ, वैसे तो मैं दिख ही रहा होगा, जो ये वाला पार्ट है ये 2 ई की पावर ये वाला दिख रहा है,
ये बन गया साइन पाई बाय एन, ठीक है। सो यू गेट 2 पाई एन साइन पाई बाय एन, ठीक है। दैट इज योर फाइनल आंसर, बेसिकली 2 पाई बाय एन साइन पाई बाय एन। आई थिंक आई एम करेक्ट। हाँ, ओके, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आसान ही था एक्चुअली में, ये वाला प्रश्न भी। आखिरी प्रश्न पे बढ़ते हुए, आखिरी प्रश्न क्या है हमारा? ये इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स, ठीक है। ठीक है, अभी तक अपन ने 5 सवाल कर लिए, तो आई थिंक तुम अब थोड़ा बहुत सीख गए होगे कॉन्टूर इंटीग्रेशन। एटलीस्ट तुम्हें एक आइडिया लगा होगा कि हम कॉन्टूर चूज़ करते कैसे हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं, रेसिड्यू कैसे फाइंड करना है। बेसिकली तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में उतर चुके हो, तुम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूज़ करना सीख गए हो, ठीक है, कि कहाँ क्या इन्फिनिटी लेना है, कहाँ क्या ज़ीरो लेना है, ठीक है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ कॉन्टूर एंड दिस विल बी अ रेक्टेंगुलर कॉन्टूर, ठीक है। तो ये इस वीडियो का अंत है आखिरी क्वेश्चन के साथ। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम सेमी सर्कुलर कॉन्टूर वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देख के तुम सबसे पहले तो यही बनाओगे, क्योंकि भाई हाँ, सिखाया है, सिखाया तो क्या है, लॉजिकल है कि हाँ ये माइनस आर से आर तक तो मेरे को जाना ही है। अब ऊपर क्या बनाना है या नीचे क्या बनाना है वो देखना पड़ेगा, सही बात है। देखते हैं। यहाँ पे तुम सेमी सर्कल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे तुम आर इन्फिनिटी करके अपना काम कर लेते थे, सही बात है। यहाँ पे जब तुम आर इन्फिनिटी करोगे तो तुम्हारा काम ऐसे नहीं होगा, देखो, क्योंकि आर इन्फिनिटी करने में ऊपर भी ई की पावर ए एक्स है और नीचे की ई की पावर एक्स है, तो दोनों ही सिमिलर फंक्शंस हैं, समझ रहे हो, दोनों ही सिमिलर फंक्शंस हैं, इसलिए यहाँ पे वो आर बराबर इन्फिनिटी वाला हुआ फंडा लगा ही नहीं सकता। अब क्या करें, है ना, मतलब आर बराबर इन्फिनिटी पे जो गोला जा रहा था वो इन्फिनिटी हो ही नहीं रहा, तो भाई अब क्या करें। मैंने कहा एक चीज़ नोटिस करो। अच्छा, पहले स्टेप 1 कर लेते हैं। स्टेप 1, इसको बना दो एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल 1 प्लस ई की पावर जेड। अब देखो, जैसे ही मैं इनमें से किसी में भी 2 पाई आई ऐड करूं, जैसे मान लो यहाँ पे इस पे मैंने 2 पाई आई ऐड करा, है ना, अगर मैं ई की पावर में 2 पाई आई ऐड करूं तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने जेड में 2 पाई आई ऐड करा, जेड की जगह अगर मैं जेड प्लस 2 पाई आई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल ए जेड प्लस 2 पाई आई, तो ई की पावर ए जेड एंड ई की पावर 2 पाई आई ए, और नीचे रह जाएगा 1 प्लस ई की पावर जेड, नीचे वाला वैसा का वैसा रह जाएगा, क्योंकि ई की पावर जेड इंटू ई की पावर 2 पाई आई, ई की पावर 2 पाई आयोटा तो 1 ही होता है, ठीक है। तो दिस थिंग जस्ट बिकम्स ई की पावर 2 पाई आयोटा ए एंड बाकी इंटीग्रल बिल्कुल बिल्कुल सेम, समझ आया, बाकी इंटीग्रल बिल्कुल बिल्कुल सेम, यानी कि मैंने उसको 2 पाई आई से बढ़ाया तो इंटीग्रल बस एक नंबर से बढ़ गया, एक मैग्नीट्यूड उससे बढ़ गया। तो दिस सजेस्ट मी कि अगर मैं z में 2 पाई आई ऐड कर दूं, है ना, मान लो यहाँ पे मैंने इसे 2 पाई आई ऐड कर दिया, ये 2 पाई आई का डिफरेंस है ये यहाँ तक, तो मेरा फंक्शन वापस वहीं आ जाएगा विद द कांस्टेंट मल्टीपल। तो ये मुझे मोटिवेट करता है एक ऐसा कॉन्टूर लेने को जो कि कुछ ऐसा दिखे, विच इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। दैट इज़ वाई वी गेट अ रेक्टेंगुलर कॉन्टूर। अच्छा, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 है कि पता लगाओ इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ है। तो ई की पावर जेड इज इक्वल्स टू -1, ये तो सबको ही पता होना चाहिए यार, जेड बराबर आई पाए ई की पावर आई पाए बराबर -1।
यानी कि यहाँ पे तुम्हारी सिंगुलैरिटी आ रही है आई पाई पे। ठीक है भैया, कर लेंगे, करो सॉल्व। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास सवाल बन गया इंटीग्रेशन ई की पावर ए जेड 1 + ई की पावर जेड डी जेड इक्वल्स टू नीचे वाला पार्ट -r से r जो अपने को चाहिए एक्चुअल वाला, प्लस ई की पावर x डी एक्स। फिर तुम यहाँ पे चढ़ रहे हो, है ना, तो यू हैव ई की पावर ए। अब मैं z को आई वाई ही लिख देता हूँ क्योंकि अब सिर्फ y ही है। 1 + ई की पावर आई वाई आयोटा डी वाई, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2πi तक। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो ये बन गया प्लस इंटीग्रल r से -r ई की पावर a x + 2πi, है ना, और ये तो dx ही रह जाएगा, और नीचे वाला पार्ट भी सेम ही रह जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट सेम रह जाएगा, एंड द लास्ट वन बीइंग दिस लाइन ऑन द लेफ्ट, that is also a y का इंटीग्रल, that is e की पावर a i y iota dy 1 + e की पावर iota y that goes from 2πi to 0। आई थिंक इट इज़ फेयरली विजिबल कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, जितना ये वहाँ से ऊपर गया उतना ही ये यहाँ से नीचे आया। ठीक है, ठीक है, ये तो इजी भी है कि जितना ये वाई वाला ऊपर गया उतना ही वैसे नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा कट गए, दीज टू कैंसिल ईच अदर। ठीक है, अब मेरा काम क्या रह गया। अच्छा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो है इसका मल्टीपल ही है, तो मेरा काम सिर्फ इसको निकालना रह गया एंड सवाल ख़त्म। ठीक है, करते हैं सवाल ख़त्म, और आज का लेक्चर भी। ए जेड 1 + ई की पावर जेड डी जेड ऑन द कॉन्टूर इज ई की पावर -r से r ए एक्स 1 + ई की पावर x डी एक्स। इसको मैं माइनस करके लिमिट्स उल्टी कर देता हूँ, -r से r। इनफैक्ट ये जो कांस्टेंट मल्टीपल आ रहा है इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, ई की पावर 2πi a इंटीग्रल -r से r ई की पावर ax dx 1 + ई की पावर x। ओके फाइन, दिस बिकम्स मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल टाइम्स 1 - ई की पावर 2πi a। अब मेरा काम सिर्फ LHS निकालना रह गया, जो कि सबसे आसान है क्योंकि ये तो सीधा कॉशी इंटीग्रल कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से आ जाएगा। पोल एक ही है, आई पाई निकाल लो। ठीक है, मुझे रेसिड्यू निकालना है फंक्शन का एट जेड बराबर आई पाई। ठीक है, पोल का ऑर्डर क्या दिख रहा है, 1 है ना, एक ही ऑर्डर है उसका। ठीक है, तो लिमिट z गोज टू आई पाई z - आई पाई अपॉन इनटू ई की पावर ए जेड 1 + ई की पावर z। ठीक है, निकालते हैं। फिर से अपने को यहाँ पे लगाना पड़ेगा लॉपितास रूल, लगा दो। ऊपर वाले पार्ट में अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर ए जेड पहले वाले पार्ट में वैसा का वैसा, क्योंकि जेड कांस्टेंट है, मतलब जेड का डिफरेंशिएशन करा तो 1, ई की पावर ए जेड वैसा का वैसा, प्लस फिर जेड को कांस्टेंट रखते हुए ई की पावर ए जेड का, तो ए जेड ई की पावर ए जेड और -आई पाई ई की पावर ए जेड। फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर दो, -आई पाई ए ई की पावर ए जेड। ठीक है, नीचे का डिफरेंशिएशन करोगे सिर्फ ई की पावर जेड आएगा। आई थिंक दैट इज़ फेयरली क्लियर। अब इसमें आई पाई तुम डाल सकते हो, तो ये बन जाएगा ई की पावर ए आई पाई प्लस ए जेड ई की पावर ए आई पाई
माइनस आई पाई ए ई की पावर ए आई पाई एंड नीचे एज अ ई की पावर आई पाई। सिंपली तुम्हारा रेसिड्यू भी आ गया। दिस इज ए आई पाई कॉमन निकाल लेता हूँ। यू हैव 1 प्लस ए, एक सेकेंड, जेड को आई पाई लिखना है ना, तो ये भी तो आई पाई हो गया, आई पाई, तो ये तो कट ही गया। सो यू लेफ्ट विद ई की पावर ए आई पाई ए -1। ठीक है, फाइन, दिस इज योर रेसिड्यू। बस डाल दो फिर, तो तुम्हारा फाइनल बन गया आई इंटू 1 माइनस ई की पावर 2 पाई आई ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू आई पाई ए -1। तो आई मेरे पास क्या आ गया, 2 पाई आई ई की पावर आयोटा पाई ए, और ये ई की पावर आयोटा पाई मैं सोच रहा हूँ नीचे ही रख लूँ उसको -1 करके, है ना। ये बन गया 1 माइनस ई की पावर 2 पाई आई ए, ये वाला ई की पावर इसको मैंने -1 बना दिया, ई की पावर आई पाई को। ठीक है, फिर से ये जैसे पिछले क्वेश्चन में करा, इसको भी नीचे ले जाओ, -2 पाई आई, इसकी ई की पावर आई पाई ए को नीचे ले गया मैं। व्हाट आई गेट इज ई की पावर माइनस आई पाई ए माइनस ई की पावर आई पाई ए, एंड येट अगेन आई गेट अ साइन फंक्शन, ये रहा। ठीक है, जो कि निकल के आता है मेरे पास, टू तो हट गया ना, तो मेरे पास बचा पाई बाय साइन पाई ए। दैट इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज अपन ने बड़े प्रेम प्यार से और थोड़े धुआंधार तरीके से भी 6 सवाल देखे, विच आई थिंक कम्प्लीटली सम्स अप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कुछ एक दो प्रकार के और सवाल आते हैं जो कि आते हैं तुम्हारे ब्रांच कट्स या ब्रांच पॉइंट्स पे। ठीक है, कुछ एक दो सवाल ऐसे होते हैं, अगर तुम चाहते हो कि वो भी मैं पढ़ाऊँ तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट पे लिख देना। बाकी ये आज के सवालों में कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, इसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। देखने के लिए धन्यवाद, चलो टाटा बाय बाय।